Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. DY पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा 30 इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बेलापुर में किया गया। इस अवसर पर स्टूडेंट को संबोधित व उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया से स्पीकर्स भी शामिल रखे। इस बारे में अधिक जानकारी उपस्थित लोगों ने कहा, ये कार्यक्रम स्टूडेंट को सिखाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल रहा है और उनके भविष्य ये सब काम आने। If the directors of the company are not performing properly, it's got to be them. And if the directors of the company are performing very well, again she should be given the full credit because she is the coach and mentor for all the directors of different organizations. I'm from the Indonesian Consulate General in Mumbai. It was a pleasure to come here at the 13th IBC. And it's a pleasure to be with the other speakers here at DY Patil. The theme that was chosen about technology, entrepreneurship and sustainability is very, very important. It happens to affect Indonesia very much. Everything we do in terms of business practices is always considering sustainability, and I think India has the same challenges. The other speakers also spoke at length about these topics, and I hope the faculty, and especially the students, can gain insight from that and also use it to make their own future successful, and very aware of the close ties between technology, sustainability and entrepreneurship. Thank you for having us. ये जो इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस जो है, हम हर साल करते हैं इसको और हर साल एक नए थीम लेके जाते हैं। इस बार जो थीम है, इट इज़ टेक्नोलॉजी ऑफ फोर्स फॉर इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर चाहिए, हमारे इंडस्ट्रीज इंडियन होना चाहिए। अब ये सब करना है तो आपको टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और ये देखते हैं आपके डिजिटल इंडिया जो आ गया, सब जगह पे आ गया, और वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग द नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इंडिया। और इसके साथ साथ इनोवेशन भी होता है, बिकॉज जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ पे इनोवेशन होना चाहिए। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, इनोवेशन कुछ भी करके आपने जो हम धरती माँ है उसको हम नष्ट करोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो सस्टेनेबिलिटी मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग और धरती माँ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिससे उसे कोई हानि नहीं पहुँचना चाहिए। तो ये जो थीम है, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ इसको, हमारे जो स्कूल है DY पाटिल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, 1500 बच्चे हैं और उनको सब हमारे इंडस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए। बच्चों काम पे जाओगे तो लोग पूछते हैं कि क्या है, तो ये कॉन्फ्रेंस के वजह से उनको मिलना आता है, कॉर्पोरेट लीडर्स को मिलते हैं, बातचीत होता है, उनके आइडियाज़ क्या जानते हैं। और ये क्यों मैं कर रहा हूँ, बिकॉज जब ये लोग कंपनी में जाते हैं, आज क्या है, पूरे विदेश में रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, और कंपनी का देखो जैसे गूगल जैसा बड़ा कंपनी 20,000 30,000 लोगों को ऐसे निकाल देते हैं और कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए। आप जिस दिन आप काम करते हो नेक्स्ट डे से आपको पैसा वैल्यू एडिशन देना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हमको ट्रेनिंग करने के लिए टाइम नहीं है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इस तरह के हम सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म करते हैं। हर साल हम 30-40 गेस्ट लेक्चर्स करते हैं, और इसका एडवांटेज ये होता है कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है, इंडस्ट्री को स्टूडेंट्स के बारे में पता चलता है, और उनको जो अर्निंग पोटेंशियल कंपनीज के होते हैं
वो बढ़ता है, स्टूडेंट्स भी वो बढ़ते हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज हमारे जो उद्देश्य है स्टूडेंट फर्स्ट, और हमारे जो सेकंड जो हमारे दिमाग में है कि जितने भी बच्चे हमारे से आते हैं वो सक्सेसफुल होना चाहिए, दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहिए, कुछ बढ़ना चाहिए, वो इसीलिए हम ये सब कर रहा है। सर, जैसा कि आपने बताया टेक्नोलॉजी का समय है, किस तरह से टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा दे रही है युवा पार्टी? टेक्नोलॉजी से क्या होता है, सब जगह टेक्नोलॉजी वो यूज़ होता है। हमारे जो BBA स्टूडेंट्स है, MBA स्टूडेंट्स है, ये लोग मैनेज करना चाहिए, और आज के बच्चे जो है वो पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी पे काम चलते हैं उनका, तो उनके बारे में उसको मालूम होना चाहिए। और ये जो इनोवेशन जो कहते हैं, हमारे 30-40 बच्चे अभी बड़े बड़े स्टार्टअप्स करते हैं, सबके पीछे अभी के हाथ से कोई लिखता नहीं है, सबके पीछे अभी इनोवेशन अभी डिजिटल चल रहा है। अब देखो बच्चे लोग बोलते हैं कि हमारे जो बच्चे जो स्टार्टअप बनाए हैं, किसी ने बनाया लॉजिस्टिक्स में, किसी ने बनाया बैंकिंग के लिए, और दुकान में जाओगे तो आपको 1 रुपया के लिए बोलते हैं गूगल पे कर दो, मुझे भाई छुट्टे नहीं है। जब इस तरह की बात चलती है तो डिजिटल जो होता है वो बिकम्स अ वेरी बिग, और इस डिजिटल के पीछे टेक्नोलॉजी होता है। अब डिफेंस सेक्टर में जाइए, डिफेंस सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी के यूज़फुल होता है, विदाउट टेक्नोलॉजी अब कुछ हो ही नहीं सकता आपको। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हम यहाँ पे बच्चों को बता रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हैं, AIU, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस किया था। हमारे जो बच्चे उनको 2nd प्राइज मिले ऑन टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो ये सब चीज़ें हम इसीलिए कर रहे हैं कि बच्चों के सबको मालूम होना चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। Today we have organized the 13th International Business Conference in our college. This is the 13th consecutive year we have been organizing such conferences. The main aim of organizing these kind of conference is the holistic development of our children. Not only our children, but in these conferences, children from all over Mumbai, Navi Mumbai, they come, they participate, and they get to learn the things, the current things which are happening in the industry. So that is the main reason we have been organizing such kind of conferences. So basically the conference is, this is applicable for the technology, entrepreneurship and the sustainability, right? बच्चों को पता नहीं होता है कि what is the technology to enforce, right? To sustainable business, like the SME, like the MSME. So this is the 13th International Business Conference. We are going to give the all knowledges to the students, and the participants from the KBP, right? Thane colleges, we are capturing Navi Mumbai, we are capturing even Chembur, we are capturing the Vivekananda College. So overall 15 colleges are participating today. So this is biggest opportunity to us as well as the students to giving the brief knowledge about how to coordinate with the corporates, right? Okay, anything else you would like to ask? जैसे आपको पता है कि डिजिटल का ज़माना चल रहा है, तो किस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? एक तो केस स्टडी के हिसाब से 9th को हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हुआ, दैट इज़ केस स्टडी कॉम्पिटिशन। केस स्टडी कॉम्पिटिशन में टोटल 66 ग्रुप पार्टिसिपेंट, एंड फर्स्ट राउंड इज कंप्लीटेड 66, सेकेंड राउंड वी गोइंग टू फिनिश 11 ग्रुप के लिए। तो 11 ग्रुप गिवन सेम टॉपिक, दिस इज आवर IBC टॉपिक, टेक्नोलॉजी फॉर एनफोर्समेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? सो दैट ये जो टॉपिक था ये बच्चों के लिए इसके लिए ही कि अभी सर्वाइव, आर यू अवेयर अबाउट अदानी, राइट? What happened with the stock market, right? Are these kind of the businesses is the biggest one, never ever touch, right? So are these Adani sustainable? So how can we understood, right? तो इसके लिए हमारा पैसा कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू सस्टेन हो सकता है, how the business survive, so understand by the knowledge students. स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए आज? मैं बस इतना मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसे नॉट इन DYPSM ऐसे कॉन्फ्रेंस में सहभाग ले, और सहभाग लेने का रीज़न ये है कि आप कॉर्पोरेट से मिल सकोगे, उनका नॉलेज आपको मिलेगा, देन यू अंडरस्टूड व्हाट एक्चुअली द वे जो उनका ये होता है, मार्ग होता है, हाउ दे सर्वाइव कैसे करेंगे, कैसा उनका टारगेट होना चाहिए, एजुकेशन में क्या पैरामीटर्स उनके सेट होने चाहिए, देन विच बिजनेस दे वुड लाइक टू बी स्टार्ट, which sector they would like to go, right? उनको पता होना चाहिए, तो they would like to be understood what kind of the
career they would like to be choose. Thank you so much. Thank you for the awards today and Media 9, right? And the Lokmat, the news is going to come afterwards. Thank you so much. इसकी एक खास विशेषता ऐसी है कि ये लगातार अब ये 13वीं बार हो रहा है और भले पैंडेमिक हो या न हो उसके दौरान भी इन्होंने प्रोग्राम किया था। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ से लोगों को, यहाँ स्टूडेंट्स को अच्छा एक्सपोजर मिलने का एक चांसेस रहते हैं। जो इंडस्ट्री के लोग यहाँ बुलाते हैं और अलग अलग कॉलेज के जो मेंटर्स हैं उन्होंने भी उनको जो सिखाया हुआ वो परखने की एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ हो जाती है। और स्टूडेंट को मेरे ख्याल से रेगुलरली पार्टिसिपेट करना चाहिए और डायरेक्टली बात खाली सुनने पर खुश नहीं होना चाहिए। जो भी लोग आए हुए उनसे बातचीत करनी चाहिए। सर, विद्यार्थियों को क्या मैसेज करना चाहेंगे आज खासतौर पर? विद्यार्थियों को मैसेज ऐसे कि आप जॉब करने वाले से बढ़कर जॉब देने वाले बनो। शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स साथ में खड़े होके, जैसे इन्फोसिस चालू किया, वो 4 एक सहादेही थे, उन्होंने ही चालू किया था। एक एग्जांपल है अपने पास। कभी कभी लोगों के पास आदर्श नहीं रहते, इंडस्ट्री में झांक के देखो तो खूब आदर्श है, तो लोगों ने, स्टूडेंट ने तुरंत बिजनेस या नए अपॉर्चुनिटी, नई खोज या स्टार्टअप और इनोवेशन में जाना चाहिए। सर, कैसा लगा यहाँ? नहीं, मुझे यहाँ हमेशा होम कमिंग का एहसास होता है। मैं बहुत बार यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ का एम्बियंस और कॉलेज और बहुत अच्छा है, और यहाँ आने के बाद हम लोग कम से कम 20-25 साल उम्र के निकल जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम काजीसह, पंकज गुनेंसी की रिपोर्ट, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.